अनंत करुणा के सागर परमानंद परम सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा माधव, सीताराम, भगवान शिव पार्वती, रिद्धि सिद्धि गणेश, भागवत के सभी स्तुति प्रथनी देवता, श्री यमुना महारानी, नवग्रह धाम परमारत गौशाला, राधा किशोरी सेवा धाम आश्रम, श्री धाम वृंदावन, सभी पोथी के यजमान, आज के सभी दानी दाता और इस भव्य दिव्य परम आयोजन श्रावण मास की इस पवित्र बेला में अधिक मास के पावन पुण्य अवसर पर भागवत महायज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है। इस अनुष्ठान के पूर्ण यजमान, मुख्य आयोजक हमारे चतुर यजमान, 4 यजमान हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, सबका स्वागत, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। ब्रज श्री राधा रानी की जय। पवित्र गौ माता की जय। राधा माधव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। प्यारे बंधु और बहनों और सभी मुख्य यजमान, आयोजक और सभी दानी दाता, आज जिनके माध्यम से दूध की सेवा हुई, सुबह अन्नदान भंडारे की सेवा हुई, गौ माता को गोद लेकर उनकी सेवार्थ जिन्होंने दान किया, पूजा की, सभी कल्याण के पात्र हैं। सबका कल्याण हो और उत्तर उत्तर आपका विकास हो। आप धार्मिक रहें, पारमार्थिक रहें, यही कामना भागवत से करते हैं कि शुभ और सत्कर्म करने वालों का हमेशा उद्धार होता रहे और ऐसे ही समाज का आपके द्वारा उत्थान होता रहे, समाज का उद्धार होता रहे। हम क्यों भाई घर से आए हैं, कथा सुनने बार बार आते हैं और आए हैं तो 2-4-10 दिन कथा सुन रहे हैं। क्यों? बहुत सारा जीवन आपका गया जिसमें सत्संग तीर्थ में रहने का, सुनने का मौका नहीं मिला। बहुत लोग हैं आप जिनकी शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, पर ऐसा कभी मौका नहीं दिया भगवान ने क्या है जिंदगी में कि सब छोड़ के हम चले तीर्थ में, नित्य सत्संग सुने। श्रावण का महीना, अधिक महीना तो चातुर्मास का महीना है और चातुर्मास जब चले तो संसार के हर काम को कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति वही कहती है, वही सिखाती है। बारिश के 4 महीने व्यक्ति के पास में काम की कमी आ जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहा फिर उसे साधना करनी चाहिए। ध्यान, भजन, दान, भक्ति, श्रवण, कीर्तन,
ध्यासन, ये सब करना चाहिए। एक बहुत बड़े सेठ थे, बड़ा नाम था उनका, और उन्होंने थोड़े समय में बहुत विकास किया। उनका शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उनके पास एक पुत्र था। उन्होंने पुत्र को बुलाकर अपने बड़े होने का, सेठ होने का फार्मूला बताया। कहा कि मुझे मेरे पिता ने जो फॉर्मूला दिया बड़े होने का, सुखी होने का, उन्नतशील होने का, वही फार्मूला पुत्र मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अब शरीर पूरा होने वाला है। पिताजी क्या फार्मूला है कहें? सेठ ने अपने बच्चे को फार्मूला 4 बात बताई। कहा कि अपने उद्योग पर हमेशा छाया में जाया करो और छाया में आया करो। मेरे मरने के बाद जो भी तुम उद्योग करते हो, मेरा जो धंधा पानी व्यापार है, छाया में जाना और छाया में आना, तो हमेशा तुम्हारा विकास होगा। पिताजी दूसरी बात तो कहा अपने घर की चारों ओर चमड़े का वार लगाना, दीवार लगाना, तुम्हारा विकास होगा, सुरक्षा होगी। पिताजी चौथा वचन तो कहा मीठा भोजन करना, स्वस्थ रहोगे, लंबी आयु रहोगे। पिताजी चौथा वचन तो कहा पत्नी को हमेशा बांध के रखना, पीटना। ये वचन सुनाए और सेठ का अंत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिताजी का संस्कार करके, 13वां 12वां करके, ब्राह्मण आदि सब कर्म करके, शुद्धि करके, आज पिता की सब व्यापार को संभाल लिया इसने। और पिताजी जो कह गए थे उसी पर इसने अमल किया, आचरण किया। तो इसने आचरण कैसा किया कि घर से लेके दुकान तक इसने टेंट डलवा दिया। पिताजी बोल के गए कि छाया में जाना और छाया में आना। तो बैंक में जो बाप छोड़ गया था पैसे, उसमें से 30% पैसे टेंट में लग गए। पिताजी दूसरा नियम बता गए थे कि मीठा खाना भोजन, तो ये अब मिर्ची और नमक के साथ में शक्कर और गुड़ भी डालने लग गया सब्जी में, रोटी में, सब में मीठा। पूरे घर की चारों ओर शेर की, बाघ की चमड़ी खरीद खरीद के लाया और दीवार लगवा दी। 80% पैसा खत्म हो गया इसका, 20% बचा। इसने पत्नी को बांध के पीटना शुरू किया। तो पत्नी के मायके वाले आए कि भाई ये क्यों मार रहे हो, क्या मार रहे हो? तो उन्होंने FIR वगैरह कर दिया। जो 20% था वो भी निपट गया, सारा खेल खत्म हो गया। अब ये दरवाजे पर बैठ के रोवे, और वहां से एक महात्मा जा रहे थे जिनका नाम था इंद्रदेव महाराज। महात्मा ने पूछा भैया क्यों रो रहा भाई, क्या बात है? तो कहा महाराज मेरा सब बर्बाद हो गया बाप के कहने से। मैंने बाप का कहना मान लिया, सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो कहा ऐसा क्या तेरे पिता ने बताया था तुझे जिससे तेरा नाश हो गया? तो कहा मेरे पिताजी बहुत धनवान सेठ थे, और उन्होंने कहा कि तू मुझसे भी बड़ा धनवान बनेगा, मेरी बात मानेगा तो पिताजी ने 4 बात बताई, मैंने चारों मान ली। तो कहा कौन कौन सी बात? तो कहा पिताजी ने पहली बात कही थी कि दुकान पर छाया में जाना, छाया में आना। तो मैंने छाया करवा दी, टेंट डलवा दिया।
महात्मा कहने लगे, पिताजी ने तो अच्छा बताया था, पर तू उनके बात का अर्थ जो है तूने सही नहीं किया, तूने गलत अर्थ निकाल लिया। भाई तेरे पिताजी का कहना यह था कि छाया में जाना छाया में आना, मतलब सुबह जल्दी चले जाना और शाम को जल्दी आ जाना, तो तेरा व्यापार, तेरा उद्योग, तेरा विकास, तेरी उन्नति हमेशा होगा। महाराज बड़ी गलती हो गई, पिताजी ने तो अच्छा बताया था पर मुझसे भूल हो गई। तो कहा दूसरा क्या दिया था वचन? दूसरा वचन पिताजी ने दिया था कि मीठा खाना। तो मैं तो हर चीज में गुड़ डाल के खाता हूं, तो सब कुछ बीमार हो गया, शरीर पूरा रोगी हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। महात्मा ने कहा यहां भी तेरे पिता ने सही कहा था, भोजन मीठा ही खाना चाहिए, तूने यहां भी अर्थ गलत कर लिया। तो कहा गुरुदेव आप बताओ क्या अर्थ है? तो कहा मीठा भोजन करने का मतलब है ज्यादा भूख में खाने से भोजन मीठा लगता है, तो ज्यादा भूख लगे तो खाना, बिना भूख के कभी नहीं खाना, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ज्यादा भूख में रोटी कैसी लगती है? बासी रोटी कैसी लगती है? सूखी रोटी भी मीठी लगती है, कोई दोष दिखाई नहीं देता है। तीसरा नियम कहा घर के चारों ओर चमड़ी की दीवार लगाना। मैंने शेर और बाघ की चमड़ी खरीद के महंगी वाली लाके लगा दी, मैं तो बर्बाद हो गया, सब पैसे चले गए। महात्मा ने कहा चौथा भी सही बताया था तेरे पिता ने, तूने अर्थ नहीं समझा। चमड़ी की दीवार लगाने का मतलब है कि अपने घर की रखवाली के लिए बड़ा सा कोई कुत्ता पालना, कोई बिल्ली पालना, कोई शेर पालना, कोई हाथी पालना, जिससे कि तेरे घर की रखवाली हो सके। चमड़ी का जानवर खाता है, रखवाली करता है। तीसरा पत्नी को बांध के रखना, पीटना। तो मैंने अपनी पत्नी को टाइम टू टाइम पीटा है बांध कर। तो ससुराल वालों ने मेरे सब केस कर रखे, मैं जेल में जाके आया हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं। तो कहा चौथा नेम यही था। महात्मा ने कहा पत्नी को बांध के पीटने का मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी को बांध कर पीटना, बांध के पत्नी को पीटने का मतलब यह है कि जो भी अपने सगे संबंधी है उनको हमेशा बांध के रखना, उससे कभी बिगाड़ना नहीं, ये है पत्नी को पीट के रखना। अरे तूने सब सारा अर्थ ही अर्थ अनर्थ कर दिया भाई। बंधुओं, महात्मा ने समझाया उस बनिया के बालक को, तो वो पछताया और उसने फिर गुरुदेव के अनुसार अर्थ को समझा और फिर उसने जीवन शुरू किया। तो वो पिता के कहे अनुसार ही बड़ा आदमी बन गया, फिर से उत्तम आदमी बन गया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो माता पिता सही बात ही बताते हैं, पर कभी कभी बात जो है समझ में नहीं आती है बच्चों के, तो उन बातों को नुकसान होने से पहले ही किसी महात्मा से भी सलाह ले लो, किसी महापुरुष की भी सलाह ले लो। गुरुदेव, हमारे माता पिता मुझे ये करने को कह रहे हैं, करूं या ना करूं? इतना भी पूछ लिया गुरु भगवान से, संत से, ज्ञानी से, तो माता पिता का वचन पूरा भी होगा और सफल भी होगा। कभी कभी माता पिता भी बालक को समझाने में कम पड़ जाते हैं। सेठ ने बच्चे को बताया सब कुछ, पर सूत्र के आधार पर बताया, इसलिए वो अर्थ सही नहीं कर पाया, तो उसने टेंटी लगा दिया छाया के चक्कर में। अब आप सब समझ लो, मेरे पास आकर के जो माथा फोड़ते हैं उनके लिए दृष्टांत है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं और जो पहली बार मिलते हैं, कोई 2 बार मिलते हैं, और वो ये बात कहते हैं, महाराज धंधा चौपट हो गया, धंधा चौपट हो गया, धंधा चौपट हो गया। ये ध्यान करना,
आप बाजार में कुछ भी लेके बैठे हो बेचने के लिए, मैं चैलेंज से कहता हूं वो बिकेगा, वो बिना बिके रह नहीं सकता, और उसमें मार्जिन के साथ ही बिकेगा, लाभ के साथ ही बिकेगा, वो घाटे के साथ नहीं बिकेगा। पर उसके लिए जो बताया है कि छाया में जाओ और छाया में आ जाओ, सूर्य अस्त होते ही विश्राम कर दो और सूर्य उदय होते ही प्रारंभ कर दो दिया जला के। अरे 10-11 बजे खोलो, फिर 10-12 बजे बंद करो, घर पे आओ, कब खाओ कब सोओ, सब सारा जिंदगी बेकार, सारी जिंदगी खराब। मित्र और रिश्तेदार, इनको बांध के रखो। आपका अपना आदमी अगर आपके पास से निकल गया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई तो वो आपका बड़ा नुकसान कर सकता है, बड़ा खोट कर सकता है, बड़ा घाटा कर सकता है, इज्जत का नुकसान कर सकता है, आर्थिक नुकसान कर सकता है, आपके विवेक विकास में ब्रेक लगा सकता है, आपको मानसिक स्थिति से परेशान कर सकता है। इसीलिए महात्मा ने कहा कि पत्नी को बांध के रखो। और जो अपने रिश्तेदारी में जो गुणवत्ता, जो अपने प्यार पहचान वाले हो जाते हैं, उनको किसी भी स्थिति से फ्री कर दो, जिससे वो भी फ्री हो जाएं, आपका नुकसान ना करें। जा, क्या कर लेगा, जा कर ले। इन शब्दों को बोल के अगर आपने छोड़ दिया और आप फ्री हो गए तो वो बहुत सारा नुकसान आपका करेगा। इसलिए उससे बांध के रखो। अगर वो आपसे छूट भी जाए, चला भी जाए तो जाए, पर उसे फ्री कर दो। फ्री कैसे कर दें? उसकी मन इच्छा क्या है वो पूरी कर दो। जब वो फ्री हो जाता है तब जाकर के आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाते हैं। आप ध्यान करिए, दाल की कटोरी में दाल के कण ज्यादा होते हैं और पत्थर के कण कम होते हैं। कभी कभी रोटी में रोटी आटा के कण ज्यादा होते हैं और रेत के कण कम होते हैं, पर फिर भी रोटी खाई नहीं जाती है। थोड़ा भी करकस आ गया तो, रेत आ गया तो। लाखों कणों को इकट्ठा करके एक रोटी बनती है। आटे के लाख कणों को इकट्ठा करके एक रोटी बनती है। आटे में कण होते छोटे छोटे, उन कणों को पानी से इकट्ठा करके फुला के रोटी बनाते हैं। और उसी कण में राई के दाने के बराबर कोई पत्थर पिस के चला जाए तो पूरी रोटी खाई नहीं जाती है। एक पत्थर आने पर दाल खाई नहीं जाती है। बस एक अड़चन जीवन में आती है तो लंबे समय तक वो अड़चन आपको तकलीफ करती है। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का जो कहा हुआ है उसे भी गुरुदेव के सामने ले जाओ और एक बार उनके सामने, नजर के सामने रखो। एक बार प्रस्तुत करो कि मम्मी ये कह रही, पापा ये कह रहे हैं, ये सब क्या करूं? माँ ये पढ़ने को बोलती है, पापा ये पढ़ने को बोलते हैं, क्या करूं? मम्मी ये नौकरी की बोलती, पापा ये बोलते, क्या करें? मम्मी कहती ये करो, मम्मी कहती वो करो, क्या करें? तो ये निर्णय, क्योंकि मम्मी पापा भी आपकी तरह कमजोर बुद्धि वाले ही हैं। उन्होंने जितना सीखा उतना बताया, पर माता पिता से भी ज्यादा किसी के पास है नॉलेज तो वो है आपके गुरु भगवान। उनके पास ले जाके अपनी बात रख दो कि मैं क्या करूं, मुझे क्या निर्णय करना है, ये बताया है। और ये बात रखी नहीं बनिया के छोरा ने तो बर्बाद हो गया। बर्बाद होके महात्मा ने जब देखा कि ये क्यों रो रहा है, महात्मा ने पूछा तब बताया तो समाधान हुआ। समाधान हुआ तो पटरी से उतरी हुई गाड़ी फिर पटरी पे आ गई, काम बन गया। यानी कि गाड़ी पटरी से उतर गई है, पटरी पर दोबारा आ सकती है। इतनी घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। पर विद्वान के पास जाकर
सत्संग में जाकर, कथा में जाकर। देखिए कई सारे सवाल ऐसे हैं आपके जो आप पूछते भी नहीं है मुझको, और कथा में आते हैं और यही समाधान हो जाता है, हल हो जाता है, सवालों का जवाब मिल जाता है। आपके मन में चल रहा है वो घटर बटर, और आप बैठते हैं कथा में और समाधान होता चला जाता है। ट्रैक्टर खेत में जोतने के लिए आ जाए तो फिर ट्रैक्टर को ये बताना नहीं है कि तुम्हें ये जोतना है, वो जोतना है, वो जोतना है, बस खेत जोतना है तो वो सब जोत डालेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। जिस काम के लिए है वो काम वो करेगा। इसीलिए आमंत्रित किया है हमने ट्रैक्टर वाले को, कल्टीवेटर वाले को। हम क्यों आए सत्संग में? हमने सबने मिलकर ये कथा नियोजन क्यों किया है? इसीलिए किया है कि हमारा समाधान हो। हम समाधानी जीवन जी नहीं रहे हैं, हमारा जीवन का समाधान हो जाए। देखो इस कथा से कोई मुक्ति मांग रहा है, कोई पितरों का कल्याण मांग रहा है, कोई अपना कल्याण चाहता है, कोई भक्ति मांग रहा है। अलग अलग भाव से कथा हो रही है। तो ये सबके भाव अलग अलग हैं, पर भागवत का काम है सबके भाव को भरना, पूरा करना, सबकी इच्छा भरना, पूरा करना। ये तभी पूजनीय है। अगर इसमें एक आध आदमी का भाव पूरा हो और बाकी सब भाव फेल हो जाए तो कथा सुनेगा कौन, करवाएगा कौन? सबके भाव को पूरा करने के लिए कथा हो रही है।